ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पहले इस संबंध भाष्य में, गीता संबंध भाष्य में मैंने भूमिका में वृत्तिकारों का जो मत था, मत अभिप्राय, उनका मत के अनुसार वे कल्पना करते कि कुछ विरुद्ध बातें, वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख में अपना पहला विचार डालकर और भगवान का उत्तर भी अर्जुन को जो दिया उस उत्तर के ऊपर अपनी शंका जो है प्रकट करते हैं। उस शंका के अनुसार वे कहते हैं ये कैसा हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया, ज्ञान, सिर्फ ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है और कर्म को त्यागना जरूरी है। तो इस पर वे कहते हैं, उनके मत के अनुसार जब वे अपने स्तर पर ठहर कर देखते हैं कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय, माने दोनों साथ में लेकर के अभ्यास करने से ही मोक्ष मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो ये हमारा अभिप्राय है। और उनके मत के अनुसार, उनके विचार के अनुसार वेद का जो अर्थ है इस पर, मोक्ष विद्या के प्रति, वे मानते हैं यही है वेद का अर्थ। वेद का भी ये मत जो है यही है। वेद हमसे यही कहते हैं कि वेद भी कहते हैं कि ये तुम माने समुच्चय के द्वारा ही मोक्ष मिलता है, ऐसा वेद का अभिप्राय है, ऐसा करके उनका विचार है। तो इस पर इसीलिए वृत्तिकारों ने ये प्रश्न उठाया कि
ये कैसे विरुद्ध बात भगवान श्री कृष्ण कह सकते हैं गीता अध्याय में कि समुच्चय की बात छोड़कर सिर्फ ज्ञान से ही मोक्ष मिल जाता, ऐसा कैसे कह सकते हैं? और दूसरी पक्ष में जो अर्जुन खड़ा रहकर सुन रहा था, अर्जुन भी इस बात को कैसे स्वीकार करते हैं? वो भी पढ़ लिखे हैं, वे भी मान लिया इसी अर्थ को कि सिर्फ माने केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा अर्जुन भी मान लिया। तो ये कैसा विरुद्ध हो सकता है करके। अब इस भूमिका में जब अब इस प्रश्न उठाया तो पूर्व पक्षी ने पूछता है, बताते हैं कि देखिए, ये यदि हम उनके मत के अनुसार या ऐसा सोचना चाहिए, इसी का अर्थ जो है कि समुच्चय का जो भाव, समुच्चय का जो अर्थ जो है, इस तरह इस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। क्या है? भूमिका में ये हो सकता है, वृत्तिकारों का मत अभिप्राय ऐसा स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कि स्वीकार करने से कैसे बताते हैं, तत्र एतत् स्यात् गृहस्थानामेव श्रौतकर्म परित्यागेन केवलात् एव ज्ञानात् मोक्षः प्रतिषिध्यते न तो आश्रमांतराणाम इति। पहले उनका ये कह रहे हैं कि देखिए, यदि वहाँ अभिप्राय ऐसा हो सकता है, उन लोगों का अभिप्राय कैसे कि गृहस्थानामेव श्रौतकर्म परित्यागेन केवलात् एव ज्ञानात् मोक्षः प्रतिषिध्यते। गृहस्थों के लिए ही, गृहस्थ के लिए ये श्रौत कर्म जो है, तो श्रौत कर्म माने श्रुति विहित कर्म। श्रुति विहित कर्म गृहस्थ जो भी गृहस्थ है, गृहस्थ अपना जो श्रुति विहित जो कर्म है उसको त्याग करके माने छोड़कर सिर्फ ज्ञान की आश्रय से ही मोक्ष मिलता है, ये गृहस्थ के लिए प्रतिषिद्ध है। आप ध्यान से सुनना, आज ध्यान से सुनना, न तो हम छोड़ देंगे पूरा सिद्धांत, एकदम सीधा पहला श्लोक में जा सकते हैं। आपको यदि लगता है कि ये बहुत कठिन है समझना, क्या करूं? तो ध्यान से सुनिए फिर। वही कहते ऐसा समझना चाहिए कि गृहस्थ को सिर्फ ये लागू है, गृहस्थ के लिए ही लागू है कि उनसे ये बताया गया कि देखो भैया, तुम श्रुति विहित जो कर्म है, माने शास्त्र जो कर्म दिए हैं बताया, माने यज्ञ याग आदि कर्म इत्यादि कर्म, हाँ, श्रुति विहित कर्म जो भी है, तो उसको परित्याग करके छोड़कर सिर्फ ज्ञान को ही पकड़ेगा तुझे मोक्ष नहीं मिलता। ऐसा ये गृहस्थ के लिए ही लागू है, ऐसा सूत्र, ये नियम। ऐसा स्वीकार करने से तो अपनी जो समस्या है वो तो हो जाएगी, हल हो जाएगी, इसका समाधान मिल जाता है। तो फिर आचार्य जी कहते हैं, ये तुम्हारा विचार अभी नया विचार कहाँ से लेके आया हो? क्योंकि भूमिका में तुमने कहा कि यह समुच्चय की बात है, माने कर्म और ज्ञान। कर्म और ज्ञान साथ साथ अभ्यास करने से ही सभी आश्रमीनों के लिए, सभी आश्रमों के लिए, अब सभी आश्रम ने सभी आश्रम वासियों के लिए ये लागू है। साथ साथ कर्म और ज्ञान के अभ्यास साथ साथ करने से ही मोक्ष मिलता है, यही वेद का अभिप्राय है। अपना इसी तरह अर्थ निकालते हुए अपनी भूमिका में पहले बता दिया। अब तुम कह रहे हो श्रौत कर्म सिर्फ गृहस्थ के लिए बताया गया कि श्रौत कर्म के अलावा सिर्फ ज्ञान को पकड़ने से, ज्ञान के अभ्यास से तुझे मोक्ष मिलेगा, ये गृहस्थ के लिए प्रतिषिद्ध किया गया। माने इसके लिए ये मना किया, माने ये गृहस्थ के लिए काम में नहीं आएगा। गृहस्थ के लिए इसका मतलब क्या है? गृहस्थ को श्रौत कर्म माने श्रुति विहित कर्म और ज्ञान को साथ साथ करना ही पड़ेगा। देखिए,
न तो आश्रमांतराणाम, बाकी आश्रमों के लिए ये जरूरी नहीं है। ऐसा कहने से ये तो विरुद्ध हो गई बात। पहले तुमने कहा कि सभी के लिए समुच्चय का लागू है, अब कह रहे हो कि सिर्फ गृहस्थ के लिए ही है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ये तुम्हारा विचार गलत है। अब कैसा कह सकते हो? तो देखिए, ये तदपि पूर्वोत्तर विरुद्धम कथम सर्वाश्रमिणाम ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः गीताशास्त्रे निश्चितः अर्थः इति प्रतिज्ञाया यह कथम तद विरुद्धम केवलादेव ज्ञानाद मोक्षम ब्रूयात आश्रमांतराणम। अब तुम कह रहे हो कि बाकी आश्रमों के लिए सिर्फ ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा, गृहस्थ के लिए ये जरूरी है, श्रुति विहित कर्म करना ही पड़ेगा, करने से ही साथ साथ ज्ञान का अभ्यास करने से ही उनको मोक्ष मिलेगा, बाकी आश्रमों के लिए जरूरी नहीं है, ये लागू नहीं है। अब ऐसा कैसे कह सकते हो? अब ये विरुद्ध बात तुम कह रहे हो, ठीक है। अभी फिर पूर्वपक्षी बोलते हैं अथ मतम, ठीक है, कदाचित अथ मतम माने तो ऐसा स्वीकार मानने से कैसा? श्रौत कर्म अपेक्षया एतद्वचनम केवलादेव ज्ञानात् श्रौत कर्म रहितात् गृहस्थानां मोक्षः प्रतिषिध्यते इति तत्र गृहस्थानां विद्यमानमपि स्मार्तं कर्म अविद्यमानवद उपेक्ष्य ज्ञानादेव केवलाद न मोक्षः इति उच्यते इति। अब देखिए थोड़ा भी उसका पहला आप आपको ध्यान से सुनिए। एक है दो तरह का कर्म, एक है श्रुति विहित कर्म, दूसरा का स्मार्त कर्म। स्मार्त माने स्मृति से उसकी उत्पन्न हुई, स्मार्तम। जैसे कि अनेक प्रकार के व्रत ऋषि मुनियों ने दे रखा है, पूजा अनुष्ठान एक है, स्मार्त कर्म, पूजा व्रत इत्यादि। इसका प्रमाण कहाँ है? स्मृति ग्रंथों में है। और यज्ञ दर्श पूर्णमास दर्श पौर्णमी अमावस्या के दिन जो करने वाला जो यज्ञ है, जो नित्याग्निहोत्र, फिर यज्ञ यागा, बड़े बड़े याग यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ दिए हैं वेद में। अश्वमेध याग, पुत्रकामेष्टि याग, ये सारे वेद विहित श्रुति विहित कर्म। उसमें नित्यानुग्रह गृहस्थ के लिए रोज अग्निहोत्र करना है, यह श्रुति विहित कर्म। तो कर्म में क्या है? अभी हम पहले ये देख लीजिएगा, एक है श्रुति विहित कर्म, एक है स्मार्त कर्म, ठीक है। अब ये ज्ञान और जब हम बात करते हैं ज्ञान और कर्म का समुच्चय, माने सिर्फ एक ही सिर्फ सरल बात में क्या है भैया, सिर्फ ज्ञान मार्ग को पकड़ने से, ज्ञान को अभ्यास अवलंबन करने से ही मोक्ष तुझे नहीं मिलेगा, साथ साथ कर्म भी करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ लोगों का यह अभिप्राय है, दृढ़ अभिप्राय है कि ज्ञान और कर्म का अभ्यास साथ साथ होना चाहिए। अब हमने क्या किया? अभी कर्म को दो विभाग किया, एक है श्रुति विहित कर्म, दूसरा क्या है? स्मार्त कर्म। अब जब आप कर्म के साथ समुच्चय की जब आप बात कह रहे हैं, अभी ये प्रश्न उठाया जा सकता कि माने यहाँ पे कर्म का विकल्प, कर्म का विकल्प दिया है कि नहीं? विकल्प लेकर के बता रहे हैं यहाँ पे अग्नि प्रश्न में। क्या विकल्प है? विकल्प माने आपके सामने जो उपस्थित चॉइस, ऑल्टरनेटिव, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये। अब आपके सामने दो है। पहले क्या बात कही? कर्म और ज्ञान का समुच्चय। अब किस तरह का कर्म से समुच्चय होता है, अब इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब ये ज्ञान कर्म समुच्चय की जब आप बात कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान के साथ किस कर्म का ये समुच्चय होना चाहिए? हाँ,
माने ज्ञान और श्रुति विहित कर्म का समुच्चय, या नहीं तो ज्ञान और स्मार्त कर्म का समुच्चय। मैं आपको मेरे धीरे धीरे समझा रहा हूं, यहां पे ये नहीं है श्लोक विश्लेषण। या नहीं तो ज्ञान इन दोनों कर्मों को साथ समुच्चय, या नहीं तो सिर्फ ज्ञान से ही मोक्ष। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, ज्ञान से मोक्ष कभी भी नहीं मिलता। मोक्ष का मतलब स्वर्गगामी होकर स्वर्ग में रहकर कुछ भोग कर फिर वापस आना, यही है मोक्ष। उन लोगों के लिए ज्ञान की बात ही छोड़ दो पूरा। फिर उन लोगों के लिए मोक्ष माने क्या है? सिर्फ कर्म करो। अब देख कितने आगे देख भगवान। अब इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं भाष्य में। तो कुछ लोग मानने वाले हैं, पूर्व मीमांसक लोग सिर्फ कर्म को मानने वाले, वे कहते हैं श्रुति विहित कर्म करते रहो। उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग सिर्फ श्रौत कर्म को मानने वाला, कुछ लोग हैं सिर्फ श्रौत कर्म नहीं कर सकते, स्मार्त कर्म को ही मानने वाले, और कुछ लोग हैं दोनों कर्मों को मानने वाले। उनके हिसाब से मोक्ष माने स्वर्ग में जाना फिर वापस आना, बस। फिर पृथ्वी पे आ जाओ, फिर यज्ञ आदि कर्म करो, फिर स्वर्ग में जाओ, फिर वापस आओ, फिर करो, फिर स्वर्ग में जाओ। अच्छा, उनका बात छोड़ दो। अब समुच्चय की बात हम कह रहे हैं, मोक्ष की बात। दोबारा मैं फिर अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो ये ज्ञान है और कर्म का समुच्चय। इस कर्म में दो ब्रैकेट में लगा दो, दो है, माने स्मार्त और श्रुति कर्म, श्रौत कर्म। तो इन दोनों के साथ किसके साथ समुच्चय होना चाहिए? गृहस्थ को। और बाकी आश्रमवासियों के लिए, जो ब्रह्मचारी है, वनप्रस्थी है, सन्यासी है, उनके लिए किसके साथ ज्ञान का और कर्म का समुच्चय होना चाहिए? कौन से कर्म के साथ? ये है विचार। समझ में आ गया बात? भूमिका बनाए कि नहीं? बन गए ना? हाँ। अब देखिए, अब इस पर ये प्रश्न पूछते हैं कि पता नहीं क्यों हंस रहे हैं आप लोग। कुछ लोग हंसते रहते हैं, ठीक है, हंसो, रोने से अच्छा हंसने अच्छे हैं। अब स्वामी जी हंसे तो हम क्यों बोलते, क्यों हंसते हैं? हम रोए तो फिर पूछते क्यों रोते हैं? और बिल्कुल ठसाठस मुंह बंद करके बैठने से पूछते कैसा क्यों बैठे हैं? तो ठीक है, हंसे भैया हंसो, ठीक है ना हो। अथम अथम। अब देखिए, जब ये पूर्व पक्ष ने ये प्रश्न उठाया कि शायद हमको ऐसा अर्थ लेना चाहिए भूमिका में वृत्तिकारों का, वे कहते हैं सिर्फ गृहस्थ के लिए ही ये नियम है कि वो आजीवन जब तक गृहस्थाश्रम में है तब तक उनको श्रुति विहित कर्म भी करना चाहिए और ज्ञान के साथ उसका समुच्चय करके उनको मोक्ष मिलेगा। बाकी आश्रम वासियों के लिए श्रुति विहित कर्म जो है इस पर कोई ये लागू नहीं है, जरूरी नहीं है बाकी लोगों के लिए। ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। शायद उनके अनुसार, मत के अनुसार ये हो सकता है। ऐसा जब पूर्व पक्षी ने बताया, आचार्य उनको डांटा, अरे वे तुम मुंह बदल रहे हो, अभी पहले तुमने कुछ कहा कि पहले तो कह दिया कि समुच्चय सब आश्रमवासियों के लिए लागू है, ऐसा प्रतिज्ञा किया पहले तुमने, यही वेद का अर्थ करके तुमने बचा दिया। अब बता रहे हो कि सिर्फ गृहस्थ के लिए लागू है श्रुति कर्म, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ये कहे से तुम आचार अब सडनली विचार लेके आया? अचार खा के आया क्या? अचार खाया तो विचार बदल गया। तो फिर ये पूर्व पक्षी बोलते हैं कि नहीं। अब देखिए विश्लेषण कर रहे हैं अथ मतम। अब देखिए ये हो सकता है श्रौत कर्म अपेक्षया एतद् वचनम। क्या वचनम है? ये वचन जो है मैंने जो कहा पहले, बस श्रुति विहित कर्म जो है उसकी अपेक्षा से ही ये बताया। क्या बताया? केवलादेव ज्ञानात् श्रौत कर्म रहितात् गृहस्थानां मोक्ष प्रतिषिध्यते इति। माने श्रुति विहित कर्म के अनुसार उस दृष्टि के और
ये बताया गृहस्थों को कि भैया तुम श्रुति विहित कर्म को छोड़ दिया और सिर्फ ज्ञान से ही मोक्ष की आकांक्षा तुम कर रहे हो, ये कभी नहीं होगा। अच्छा, मगर तत्र श्रुति विहित कर्म, मैंने विवेक कहेगा श्रुति और स्मार्त कर्म, और वहां पे तत्र गृहस्थानाम विद्यमानमपि, गृहस्थों के लिए ये भी दिए है, क्या है? स्मार्त कर्म। स्मार्त कर्म भी है, पूजा पाठ इत्यादि। गृहस्थानाम विद्यमानमपि, उनके लिए जो विद्यमान है, उनके लिए जो स्मार्तम कर्म अविद्यमानवत उपेक्ष्य। चलो ठीक है, गृहस्थ को बता दिया कि भैया तुम ऐसा करो, तुम देखो शास्त्रविद जो कर्म है उसको कभी मत छोड़ना। अच्छा, और अपनी दृष्टि क्या है गृहस्थ का, गृहस्थ के ऊपर जो दृष्टि वो स्मार्त कर्म के ऊपर उपेक्षिया, भाई तुम करे या ना करे, हम इस पर हम सीधा सीरियस नहीं लेते। उपेक्षा है ना, स्मार्त कर्म उपेक्षा, अविद्यमानवत उपेक्षा, ज्ञानादेव केवलात्न मोक्षः इति उच्यते। देखिए इसका मतलब क्या है, गृहस्थ के लिए श्रुति कर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और स्मार्त कर्म करे या ना करे हम उपेक्षा करके, इसका इनका मतलब यही है कि गृहस्थ ने कभी भी स्मार्त मैंने श्रुति कर्म श्रौत विहित कर्म, श्रुति कर्म श्रौत विहित कर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और उनके जीवन में स्मार्त कर्म जो है उसको उपेक्षा कर देते हैं। आप करें या ना, डेली पूजा करें या ना करें भैया, चुप, हम उपेक्षा करते हैं, मगर श्रुति विहित जो कर्म है वो करना चाहिए आपको। तो इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से यहां पे कहा गया श्रौत कर्म अपेक्षया एतद् वचनम, स्मार्त कर्म की नहीं है, श्रौत कर्म दृष्टि से ही बताया। अच्छा, मतलब क्या है, गृहस्थ को कभी वेद विहित कर्म जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, स्मार्त कर्म की उपेक्षा करके ये बताया। फिर आचार्य जी कहते हैं भैया ये भी गलत है। क्यों? ये तदपि विरुद्धम, ये भी विरुद्ध है, क्योंकि तुम कह रहे हो कि सारा जो स्मार्त कर्म ना के बराबर उपेक्षा करके छोड़कर स्मार्त कर्म के प्रति गृहस्थ की जो कर्तव्य बुद्धि है उस पर कोई सीरियस ना लेते हुए छोड़ दिया, जिद नहीं करते, उपेक्षा कर दिया, और सिर्फ शास्त्रविद जो कर्म है वो गृहस्थ को करना चाहिए, शास्त्रविद कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय होना चाहिए, तो स्मार्त को छोड़ दो। ऐसा जब ये वो बोलते हैं कि पूर्व पक्षी, इस तरह का अभिप्राय हो सकता है वृत्तिकारों का, इसमें क्या प्रॉब्लम है ऐसा सोचने से? तो आचार्य जी कहते हैं भैया देखिए, हमारे जीवन में दो तरह के कर्म करते हैं, माने कर्म अनेक प्रकार के हैं। साधक दृष्टि से श्रुति विहित कर्म, स्मार्त कर्म, और ज्यादा से ज्यादा श्रुति विहित कर्म सब लोग छोड़ ही दिया समझो, साल में एक बार, 10 साल में एक बार कुछ कुछ करते हैं हम। और स्मार्त कर्म में भी हम जो करते हैं स्मार्त कर्म, उसमें भी हमारी जो बुद्धि नहीं बनती, श्रद्धा नहीं है, विश्वास भी नहीं है, श्रद्धा विश्वास अपूर्वकम हम करते हैं, श्रद्धा रखते नहीं, विश्वास भी नहीं है, विश्वास नहीं होता इसलिए श्रद्धा नहीं होती। तो एतदपि विरुद्धम कथम, गृहस्थस्य एव स्मार्त कर्मणा समुचितात् ज्ञानात् मोक्षः प्रतिषिध्यते, न तो आश्रमांतराणाम इति कथम विवेक भी शक्यम अवधारयितम।
भाई तुमने ये एक्सेप्शन जो लाया, हाँ क्या किया तुमने कि सिर्फ गृहस्थों के लिए स्मार्त कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय करने से मोक्ष नहीं मिलता, मगर गृहस्थों के लिए श्रुति विहित कर्म करने से ही मोक्ष मिलता है। और स्मार्त विहित कर्म करे या ना करे उसको उपेक्षा करते हैं। ऐसा जब तुम कहा, इसका मतलब क्या है? ये मान है गृहस्थस्य एव स्मार्त कर्मणा समुचितात् ज्ञानात् मोक्ष प्रतिषिध्यते, माने सिर्फ गृहस्थ के लिए ये प्रतिषेध किया गया स्मार्त कर्म का और ज्ञान का समुच्चय। इसका मतलब क्या है? बाकी आश्रमों के लिए तुम ये मानकर बैठा है कि ब्रह्मचारी के लिए वेद विहित कर्म जरूरी नहीं है, स्मार्त कर्म जरूरी है, और ब्रह्मचारी स्मार्त कर्म और ज्ञान क्या समुच्चय से वो अपने मोक्ष की ओर चले जाएगा। वनप्रस्थ क्या करेगा? स्मार्त कर्म और ज्ञान के साथ समुच्चय करने से वो भी मोक्ष की ओर चले जाएगा। और सन्यासी स्मार्त कर्म और ज्ञान का समुच्चय करने से वे भी मोक्ष की ओर चला जाएगा। बेचारा गृहस्थ कौन सा पाप किया? तो गृहस्थ से बताया गया तुम श्रुति विहित कर्म करना ही है, और स्मार्त कर्म की अपेक्षा श्रुति विहित कर्म करना बड़ा कष्टदायक है, ये आसान नहीं है। स्मार्त में कुछ चला जाएगा, आवाहनम न जानामि श्लोक पढ़ दिया तो काम हो गया। वो प्रायश्चित के रूप में स्मार्त कर्म में एक श्लोक पढ़ लिया, काम बन गया। अब वेद विहित कर्म में प्रायश्चित के लिए श्लोक पढ़ा तो मार पिटाई करेंगे देवता लोग आपको, तो उसके लिए दूसरा हवन करना चाहिए, फिर आहुति डालनी चाहिए। वेद विहित कर्म में कुछ लोप आ गया हो तो इसका निवारण के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। और वेद विहित कर्म अनुष्ठान भी सरल नहीं है, बहुत कष्टदायक है, आसान नहीं है। और उसकी जो सामग्री चाहिए वो भी ज्यादा चाहिए। और ये हवन हम कभी कभी करते हैं तो कितने कितने क्या क्या काम होता है। ये तो छोटा छोटा हवन हम करते हैं जब आश्रम में। तो इसका मतलब क्या है? न तो आश्रमांतराणाम इति कथम विवेक भी शक्यम अवधारितम। ये विवेकी पुरुषों के द्वारा, लोगों के द्वारा, विवेकियों के द्वारा ये कैसे उनके लिए ये लागू, ये मानते हैं, इनके लिए स्वीकार कैसे है, स्वीकार करते हैं इस बात को। विवेकी लोग सोचकर जब बोलते हैं कि तो क्या कर रहे हो तुम, बाकी लोग करे या ना करे, सिर्फ गृहस्थ के ऊपर। और दूसरी बात है किंच यदि मोक्ष साधनत्वेन स्मार्तानि कर्माणि ऊर्ध्वरेतसां समुच्चीयन्ते तथा गृहस्थस्य इष्यतां स्मार्तैः एव समुच्चय न श्रोतैः। यदि एक कर्म आप सन्यासी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, वनप्रस्थी के लिए, उनके लिए स्मार्त कर्म और ज्ञान के बीच में समुच्चय मानकर तुम स्वीकार किया, माने स्वीकार किया, और गृहस्थ के लिए न लागू है, ये कैसा हो सकता है? जो लागू बाकी आश्रमों के लिए है वही लागू, वही नियम गृहस्थ के लिए भी होना चाहिए। तो गृहस्थ के लिए भी ये मौका होना मिलना चाहिए, ये लागू होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत जो भी है कि स्मार्त कर्म भी करे, ज्ञान कर्म भी करो, गृहस्थ को भी मोक्ष मिलना चाहिए, न स्रोत ही। तुमने क्या किया? गृहस्थ को जबरदस्ती बोला कि तुम स्मार्त कर्म करे या ना करे, वेद विहित कर्म करना ही पड़ेगा तुझे, और बाकी लोगों के लिए श्रुति विहित कर्म कोई जरूर नहीं है, स्मार्त के साथ समुच्चय करके वो आगे बढ़ेंगे। है कौन? ये कौन? सभी आश्रमवासी जीव ही है उसमें। आप देखिए कैसे आप इसके अंतर ला सकते हैं। अब पूर्व पक्षी बोलते हैं हाँ किम यदि मोक्ष साधन स्मार्ता नहीं, ये तो हो गया। और पूर्व पक्षी बोलते हैं देखिए अथमतम श्रौत कर्म
एक मिनट। हाँ, अतः स्रोतैः स्मार्तैः च गृहस्थस्य एव समुच्चयः मोक्षाय ऊर्ध्वरेतसां तु स्मार्तकर्मात्रं मात्र समुचितात् ज्ञानात् मोक्षः इति। ऐसा मानो, क्या है, गृहस्थ के लिए, हाँ ऐसा मानो स्रोतैः स्मार्तैश्च, अब वो भी जोड़ दें, ठीक है, ऐसा मानो कि गृहस्थ के लिए ये दोनों कर्म लागू है। क्या है, तो डांट बड़ी ना, तो बोला ठीक है स्मार्त में जोड़ दे देते गृहस्थ को। समझ आ रही बात? अभी स्मार्त कर्म दे दिया, चलो तो जोड़ दो। तो गृहस्थ के लिए स्मार्त कर्म और श्रौत कर्म से मोक्ष, बाकी आश्रम वासियों के लिए सिर्फ स्मार्त कर्म और ज्ञान का समुच्चय, गृहस्थ के लिए स्मार्त कर्म का और स्मार्त कर्म और श्रौत कर्म दोनों लेकर के ज्ञान के साथ समुच्चय करने से उनके लिए मोक्ष, बाकी लोगों के लिए सिर्फ स्मार्त और ज्ञान का समुच्चय होने से, ऐसा स्वीकार करने से। तो भगवान कहते हैं, आप इस जवाब को आप बहुत लोग, सभी लोग पसंद करते हैं। क्या है, तत्र एवं सति गृहस्थस्य आयास बाहुल्यम श्रौतम स्मार्तम च बहुदुख रूपम कर्म शिरसि आरोपितम स्यात्। इसका मतलब क्या है, इसका सिर पर इतना बोझ लगा दिया, माने उसको बेचारे सारा बोझ बोधना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, लादना पड़ेगा। क्या है ये सारा बोझ, श्रौत कर्म भी करो, स्मार्त कर्म भी करो, फिर ज्ञान का समुच्चय भी करो। देखिए, एवं सती, तो ऐसा कहने से गृहस्थस्य आयास बाहुल्यम, अनेक प्रकार के दुखपूर्ण आयास, कष्ट उठाना पड़ता है कर्म में। ऐसा कष्टदायक कष्टपूर्ण जो कर्म है गृहस्थ के सिर पर डाल दिया आपने। ये स्मार्त कर्म भी करता रहे, श्रौत कर्म भी करता रहे, और उस दोनों को ज्ञान के साथ समुच्चय करते हुए गृहस्थ को आगे जाना होगा। ऐसा जब दो नियम बताया तो ये बहुत दुख रूपम कर्म शिरसि आरोपितम स्यात्, क्योंकि दोनों तरह से दुख है कर्म। ये नहीं होगा, इनके ऊपर बहुत सारा हो जाए बोझ। पूर्व पक्षी बोलते हैं नहीं नहीं, इसी में भी है, इसी में है सीक्रेट, रहस्य इसी में है। क्या रहस्य? अथ गृहस्थस्य एव आयास बाहुल्य कारणात् मोक्ष स्यात् न आश्रमांतराणाम श्रौत नित्य कर्म रहितत्वात् इति। अब ये कहते हैं, यूं कल्पना, इसका मतलब ये हो सकता है सिर्फ गृहस्थ के लिए मोक्ष मिलेगा, क्योंकि बेचारे बहुत बड़ा कष्ट उठा रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। गृहस्थस्य एव आयास बाहुल्य, बहुत सारा कष्ट उठा रहा है ये, इसके कारण मोक्ष स्यात् न आश्रमांतराणाम, बाकी आश्रमों के लिए मिलेगा, क्योंकि वो श्रौत नित्य कर्म रहितत्वात्। जो नित्यम श्रौत कर्म है ना, श्रौत नित्य कर्म माने श्रुति विहित नित्य कर्म जो है, श्रुति विहित नित्य कर्म छोड़ने के कारण बाकी आश्रम वालों को मोक्ष नहीं मिलेगा। और गृहस्थ स्मार्त कर्म, श्रौत कर्म और ज्ञान के साथ समुच्चय करने से उसको ही मिलेगा मोक्ष, बाकी लोगों को मोक्ष नहीं मिलता। इनके पूर्व पक्षी का मन कहाँ अटक गया बताया कि ये कर्म में अटक गया। करना चाहिए, क्योंकि वेद कहते हैं कि कर्म करो। चोदन, तो भगवान कहते हैं तदपि असत, ये भी गलत है तुम्हारा विचार। क्यों? तुम कह रहे हो कि सिर्फ गृहस्थ के लिए, गृहस्थ को मोक्ष मिलेगा और बाकी लोगों को नहीं मिलता है। किस लिए भाई? क्योंकि गृहस्थ ज्यादा बोझ उठाकर चल रहा है, श्रौत कर्म का और श्रुति विहित कर्म का भी। और बीच बीच में बाबा लोग आते तो उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा और रसोई पढ़ाना पड़ेगा, कोई बीमार पड़े तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये स्मार्त कर्म भी नहीं आता है, ये श्रुति विहित कर्म भी नहीं है।
ये बेकार कर्म करना पड़ता है। कभी खुद बीमार पड़ गया था, ये कितना हम ऊपर उठाए बोझ, कितना बोझ उठाए भैया, बहुत सारा बोझ है सिर पर, गृहस्थ के सिर पर। तो भगवान कहते हैं इसका मतलब सिर्फ गृहस्थ को मोक्ष मिलेगा, बाकी लोगों को मिलता नहीं, ये गलत है। तदपि असत, क्योंकि सर्वोपनिषत्सु इतिहास पुराण योग शास्त्रे च ज्ञानांगत्वेन मुमुक्षोः सर्वकर्म संन्यास विधानात् आश्रम विकल्प समुच्चय विधानात् च स्तुति स्मृत्योः। अब देखिए, सर्वोपनिषत्सु सभी उपनिषदों में, और इतिहास, इतिहास रामायण महाभारत इत्यादि, पुराण अष्टादश पुराण, योग शास्त्रे सभी योग शास्त्रों में क्या कहा गया? मुमुक्षोः ज्ञानांगत्वेन सर्वकर्म संन्यास विधानात्। अब देखिए, ज्ञान, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान कर्म का अंग है, ये नहीं होगा, कर्म ही ज्ञान का अंग है। अंग माने क्या है? वो बाद में आने वाली, जोड़ने वाली। प्रधान क्या है? ज्ञान। अब देखिए, कोई भी कर्म आप करने से पहले तो ज्ञान का अंग कर्मा, माने पहला ज्ञान होना चाहिए तभी कर्म कर सकता है, न तो कर्म चोदन के लिए, है ना, कर्म करने की स्फूर्ति भी नहीं मिलती। कैसे? अब बताइए कि हमारा पास ज्ञानेंद्रिय कितने हैं? 5, कर्मेंद्रिय 5। अच्छा, पहला आप कुछ चीज को देखते हैं दूर से, और कुछ ज्ञान हुआ आपको, असंपूर्ण ज्ञान हुआ, चीज को देखा एक ज्ञान हुआ, कुछ चीज वहां पर पड़ी है। देखने के बाद आप उसको जाकर देखना चाहते हैं, तो फिर ज्ञान पहला हुआ, फिर बाद में कर्मेंद्रिय, हाथ और पैर हिलने लग जाता है कि नहीं? वहां कुछ नहीं देखा, नहीं सुना, जब फिर कर्म कहां से? देखिए, तो सर्वप्रथम ज्ञानेंद्रिय प्रधान है, बाद में आएगा पीछे पीछे कर्म। तो कर्म हमेशा ज्ञान का ही अंग है। इसीलिए सर्वोपनिषत्सु इतिहास पुराण योग शास्त्रे च ज्ञानांगत्वेन, ज्ञानस्य अंगत्वेन, कर्म क्या है? ज्ञान का अंग होने के कारण। तो प्रधान क्या है? ज्ञान। देखिए, और देखिए इधर देखिए, इधर बोर्ड पर बुद्धि में ज्ञान होता है, हाँ, विषय ज्ञान। अब देखिए, हर ज्ञान के पीछे कोई ना कोई कर्म का आरंभ हो जाता है। आप आग को देखा, ज्ञान हुआ, ठंड के मौसम में आग के ओर जाएंगे, गर्मी के मौसम में आग से दूर चले जाएंगे। ये कर्म हुआ कि नहीं? तो ज्ञान प्रवर्तक, मैंने पहले ज्ञान हुआ तो फिर कर्म होगा। कुछ भी चीज, आप कुछ किताब देखा, देखने के बाद एक ज्ञान हुआ, फिर कर्म होता है। 2 तरह का कर्म क्या है? खरीद के पढ़ने का संकल्प, या उसे दूर जाकर मुंह मोड़ने का, यह भी कर्म है। वो टेक्निकल वर्ड जो मैं यूज नहीं कर रहा हूं जानबूझकर। तो कुछ ना कुछ कर्म हो रहा है कि नहीं वहां पे? मतलब ज्ञान हुआ, ज्ञान के पीछे
कर्म हुआ। अच्छा, अब ये परमात्मा का जो ज्ञान होता है उसके बाद कर्म का आरंभ होने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि वो तो जान लिया स्वयं। अन्य वस्तुओं के जो ज्ञान जब हो जाता है ना, और किसी वस्तु का ज्ञान जब होता है तो वस्तु का ज्ञान होने से ये मुझसे अलग है, परे है, तो कर्म का वहां पे होने का संभावना है। अब ज्ञान मैं हूं ऐसा जान लिया तो फिर बाद में क्या कर्म करेगा आप? देखो, आप अपने आप को पहचानने के लिए क्या कर्म करना पड़ता है क्या? जब वो उठ जाते हैं मैं कौन हूं, कुछ कर्म करना पड़ता है क्या? नहीं, मैं हूं, पहला मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ऐसा पर अनुभव हो जाता है। इसके बाद फिर सारी स्मृति आ जाती है कल की। फिर मैं और मैं हूं माने क्या? मैं चिद्रूपानंद हूं। तो मैं पहला अहम, फिर नाम उपाधि, फिर रूप के साथ तादात्म्य, फिर मेरे संस्कार के साथ, वासना के साथ तादात्म्य, कर्म के साथ तादात्म्य, सारे जो संसार है आ गया ऊपर। अब सिर्फ मैं, जब मैं मुझको ही पहचानने में क्या कर्म का करना पड़ता है वहां पे? तो वहां किसी कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। तो मुमुक्षु के लिए सर्वकर्म संन्यास विधानात्, को नहीं, ये सारा सृष्टि से पहले ज्ञान है तो ज्ञान प्रदान है। मतलब और एक सरल दृष्टि से भी देखोगे आप, हर कर्म किस लिए करते हैं? सुख के लिए या दुख के लिए? सुख के लिए। तो एक सुख के लिए यदि आपको कर्म करना है तो ये कर्म कर लिया तो सुख मिला, तो फिर दूसरे कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि उस सुख में सुख नहीं है, और सुख बस कुछ क्षण के लिए ही है, कुछ काल के लिए ही है। तो इसलिए हम दूसरा कर्म का शुभारंभ करके फंसने वाली बात। फिर हम सोचते हैं कि इसके पीछे पड़े। इसका मतलब देखिए, जब पूर्ण आनंद बिना कर्म सिर्फ जानने से ही मिले तो फिर वहां पे मुमुक्षु क्या करेगा? मुमुक्षु माने जो मोक्ष चाहने वाला जो है, इच्छुक जो है, उनके मन में ये पता लग गया बुद्धि में कि ये देखिए सारा कर्म बेकार है, और पहला ज्ञान होता है फिर बाद में कर्म, और कर्म मुझे फंसाने वाली बातें है। आयास बाहुल्यम, बहुलायास। इसीलिए और पहला ज्ञान हुआ, मेरा स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो कर्म वहां पे कोई जरूरी नहीं है, और जानना चाहिए मेरे अपने आप को जानने में कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जानकर मुमुक्षु जो है उसके लिए क्या विधान किया गया? संन्यास। अब वास्तव में सभी लोग क्यों कर्म कर रहे हैं? सुख के लिए। प्रवर्तक वस्तु के ओर जाना, वस्तु से दूर भागना। तो ज्ञानांगत्व मोक्ष हो सर्वकर्म संन्यास विधानात् आश्रम विकल्प समुच्चय विधानात् च श्रुति स्मृतियो हो। अब देखिए यहां पे दो बात है, हम धीरे धीरे समझने की प्रयास करेंगे। तो यहां बता, इसीलिए मुमुक्षु के लिए संन्यास का विधान किया गया है। अच्छा, और इसी तरह एवं श्रुति और स्मृति में आश्रम के विकल्प, मैंने सुनिए, ध्यान से सुनिए, आश्रम के विकल्प और समुच्चय। आश्रम विकल्प समुच्चय विधानात् च श्रुति स्मृतियो हो। तो आश्रम के विकल्प एक है और समुच्चय भी, दोनों विधान किया गया।
आश्रम के मतलब क्या है? अब देखिए, एक है शास्त्रों में ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत। ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्ति के बाद माने समापन करके फिर क्या बनना चाहिए? गृही भवेत, गृहस्थी बनो। फिर गृहात, गृह से निकलकर वनी भूत्वा, वानप्रस्थी बनो। और वनी भूत्वा, गृहात वनी भूत्वा, इसके बाद प्रव्रजेत, यदि वा प्रव्रजेत, इसके बाद में संन्यास लेना चाहिए। वा नहीं तो इतरथा, नहीं तो क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। आप बड़े ज्ञानी होते जा रहे हैं संस्कृत में भी आप। ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, नहीं तो गृहाद वा गृहाद प्रव्रजेत। विनु माने वनप्रस्थि बिने बिने नहीं बने बिना सीधा चला जाओ संन्यास आश्रम। गृहस्थ से ब्रह्मचर्य से संन्यास लोगे ले सकते हैं, या नहीं तो गृहस्थ आश्रम से संन्यास स्वीकार करो, न तो वनप्रस्थी होकर वन से वनाद्वा। इस प्रकार शास्त्र में जो निर्देश किया गया ये क्या है? वह समुच्चय का विधान, और माने पहला जो विधान है समुच्चय का विधान। समुच्चय माने ब्रह्मचारी बनकर बाद में गृहस्थ बनना, गृहस्थी से वनप्रस्थी बनना, वनप्रस्थी से सन्यासी बनना, इसको समुच्चय बोलते हैं। ठीक है? ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास ले लिया, जंप्ड, बीच में दो आश्रम, डबल प्रमोशन मिला उनको। और ब्रह्मचर्य से सीधा गृहस्थ से, या नहीं तो गृहस्थ आश्रम से मैंने ये सीधा पहुंचना। इस तरह डायरेक्ट जंप करने का माने ब्रह्मचर्य से सन्यास बनो या गृहस्थ से सन्यास बनो, इस तरह का जो है उसको बोलते हैं विकल्प विधान। एक है समुच्चय विधान, दूसरा है विकल्प विधान। समुच्चय विधान माने एक के बाद एक, विकल्प विधान माने कभी भी ले लो। कभी भी ले लो माने एक आश्रम पूर्ण करके, मतलब जिम्मेदारी निभा के जाना है। कभी भी ले लो, स्वामी जी ने बोल दिया, आप लोग सीधा दिल्ली स्टेशन जाके बैठ जाओगे गाड़ी में, शांतिपनी साधना ले, वहाँ पे खाना भी नहीं मिलेगा आपको, पहले ब्रह्मचारी बनना चाहिए। वो कौन लेगा? ऐसा मत करो। और मेरा नाम बदनाम करते हुए वहाँ पे चुद्रूपान जी ने कहा, माने ब्रह्मचारी आश्रम पढ़ाई करके संन्यास बनो, या गृहस्थाश्रम का धर्म निभाकर संन्यास बनो। ये बताइए गृहस्थाश्रम धर्म का अंत कब होता है? हाँ जी, प्रसाद, इसका वो प्रमाण नहीं है। हाँ जी, वो कब होगी? अब मेरी जिम्मेदारी अभी तक पूरी नहीं हुई। ये कौन, इसका निश्चय कौन करेगा? प्रमाण क्या है? कर्तव्य है ये नहीं है, निश्चय करने वाला कौन है? बस पहले आप पोता पोते का शक्ल देखा तो जाओ, यही प्रमाण है। शक्ल देख लिया, ओम शुभम, जाओ, हो गई जिम्मेदारी मेरी। आप क्यों नाराज होकर मुझे मेरे और क्यों देख रहे हैं? मैंने पाप, कौन सा पाप किया? सिर्फ शास्त्र की बात मैंने सुना दिया। पोता पोते का शक्ल देखा, बस समय आ गया, शक्ल मैंने समय वही दे बता रहे प्रमाण, मैं आ गया हूं तो चलो निकलो यहां से। शक्ल देख लिया, जाओ अभी।
मैंने बोला पोता या पोती, नाता या नाती, जो भी हो। अब 50 साल में हो, 45 साल में हो, या नहीं तो आप 60 साल में हो, ये 50 की बात अब मत करो अभी। इसका प्रमाण है कि नहीं? कम से कम प्रमाण बन गए कि नहीं? और किसी ने कहा हमसे कि स्वामी जी ये पता लगा कि हमारे बेटा को बच्चे होने वाले नहीं है मेडिकल हिसाब से, तो मैं कब संन्यास? मैंने बोला जब रिपोर्ट मिली तब ले लो। रिपोर्ट कब मिली? बस 2 साल हो गया, तो 2 साल पहले लेना था तुमको संन्यास। अब होने वाला नहीं तो फिर क्या करोगे लटकते हुए वहां पे? तुम चलो निकलो बाहर। ये लोग अजीब सा लोग हैं, तो पोस्टपोन करना चाहते हैं, कोई मौका मिले। किसी ने कहा कि आपने पोता कहा या पोती कहा? मैंने दोनों कहा। मैंने कहा पोता पोती नाता नाती जो भी हो, चल जाओ, छोड़ने की बात है और क्या है। तो ये है, एक है समुच्चय विधान, दूसरा क्या है? विकल्प विधान। ये 2 विधान शास्त्र में, स्मृति शास्त्र में, श्रुति शास्त्रों में दिया गया। यही बच्चा आश्रम विकल्प समुच्चय विधानात् च श्रुति स्मृत्यो हो। श्रुति स्मृति शास्त्रों में, ग्रंथों में और श्रुति स्मृति ग्रंथों में ये विधान दिया है, एक विकल्प विधान और समुच्चय विधान। और ज्यादा से ज्यादा लोग समुच्चय विधान का ही अवलंबन करते हैं, कुछ लोग विकल्प विधान। ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहा कि नहीं है जिस पे वो शास्त्र ऐसी बात उठे कि देखो आजीवन पर्यंत गृहस्थी रहो या वनप्रस्थी ही रहो और संन्यास ग्रहण के बिना ही मरो, ऐसा कोई शास्त्र नहीं बताया। क्योंकि ऋषि मुनियों का संकल्प यही है कि आदमी को आगे जाते बढ़ना चाहिए, रास्ते पे आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अटको मत। स्मृत्यो हो, ठीक है। ऐसा भगवान ने जब कहा, जवाब दिया, तो पूर्व पक्षी बोलते हैं सिद्धहा तरिहि सर्वाश्रमणाम ज्ञान कर्मणो हो समुच्चय। तो फिर हो गई बात, सभी आश्रमों के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय की बात आपने उठा दिया। और क्या है, हमने क्या कहा, आप ही कहे, अभी हो गई बात। देखो आपको सता सता के घुमा घुमा के आपको हमारे विषय और विचार और मत के पास आपको ला लिया। देखिए आपने मुंह से कहा सिद्धि ही तरही, तो बात पक्की हो गई। क्या है, सर्व आश्रमणाम ज्ञान कर्मणो हो समुच्चय। सभी आश्रमों के लिए ये लागू है, ऐसा करके आप ही माना है, क्योंकि आप ही बताया ना आश्रम विकल्प समुच्चय विधानात् च स्मृति श्रुति स्मृतियो हो। भगवान कहते हैं भैया ना, तुम अपना अर्थ मत निकालो। मुमुक्षो हो सर्वकर्म संन्यास विधाना, मगर शास्त्र में मुमुक्षु के लिए क्या विधान दिया है, सर्वकर्म संन्यास। नहीं चाहते हुए तो सीधा चला जाओ, पर पीछे मोड़कर नहीं देखना। तो मुमुक्षु के लिए सभी कर्मों का संन्यास का विधान ही दिए हैं। अब इसका भी आचार्य कहते हैं व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति। व्युत्थाय माने विरक्त हुआ जो पुरुष, विरक्त होकर व्युत्थाय अथ बाद में भिक्षाचर्यम चरन्ति, भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगते हुए जीवन जीते हैं। बस भिक्षुक बनो, कुछ मानो, मांगो, खाओ और तपस्या करो, साधना करो, कुछ भी करो। यह है बृहदारण्यक उपनिषद में, तस्मात् संन्यासम एषाम तपसाम अतिरिक्तमाहुः। इसीलिए उन सभी तपों में, तपस्या वाला तप करने वालों में, तपों में
तस्मात् संन्यासम एषाम तपसाम अतिरिक्तमाहो। सभी तपस, इतने तप है, बहुत सारे तप है, सभी तपों में कौन सा है? संन्यास ही अत्यंत श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तपस्या है संन्यास। न्यास एव अत्यारेचयेत। देखिए सन्यासी सबसे श्रेष्ठ बताया गया। सन्यासी श्रेष्ठ। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एका अमृतत्वमानशो। नारायण, महानारायण आप तो जानते हैं। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके अमृतत्वमानशो। कर्म के द्वारा, न प्रजोत्पत्ति के द्वारा, न धन की संपत्ति के द्वारा, कमाई के द्वारा मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष चाहिए तो त्याग करो। त्यागेन एके अमृतत्वमानशो। त्याग चो इति च ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। जाबालोपनिषद वहां बताएं ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। बस ब्रह्मचर्य करो और चलो जाओ। और सारे गृहस्थ का, जैसे शुक महर्षि भी, आप महाभारत में हम देखा है, भगवान शुकदेव जी को व्यास जी ने भेजता है राजा जनक के पास। याद है? आप कहानी याद आ गई कि नहीं? और बोलते हैं जाते समय वो निकल पड़े, उठा अपने आसन से सुखदेव जी चलने के लिए, मिलने के लिए जनक जी के साथ। तो व्यास भगवान ने मुंह मोड़कर देखा, बोला बेटा हाँ आकाश मार्ग से मत जाओ। तो फिर वो सारे चीन देश, माने चीन राज्य कहीं पर है हिमालयस में, सारा हांगकांग सब पार करके बिहार में प्रवेश किया। और बिहार में प्रवेश करने के बाद वहाँ पे जनक जी से, राजा जनक जी से मिले थे और सारी कहानी बहुत बताया। वहाँ पे एक ही दो ही प्रश्न पूछा, बोला आप कैसे हैं? तो ठीक है, आप ये बताओ राजा, ये गृहस्थाश्रम स्वीकार करना ये नियम है क्या, ये जरूरी है क्या, करके पूछा राजा जनक जी से। राजा जनक जी ने बोला, वो तो बड़ी तत्ववेत्ता थे, उन्होंने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है, यदि आपको में वैराग्य पूर्ण हो, हाँ सीधा संन्यास ग्रहण कर लो, ये आश्रम की झंझट मत पड़ना। बोला बस धन्यवाद करके उठ गया और वापसी में आकाश मार्ग में चला गया। क्योंकि व्यास जी ने क्या कहा, बेटा आकाश मार्ग से मत जाओ मत आओ, ऐसा नहीं ने कहा ना। लौटते समय जुर्र करके आकाश मार्ग से पहुंचे। योगी थे वो, क्योंकि आश्रम में वहां पे बाकी शिष्यों के साथ जो जैमिनी पहिला उन सबके बिठा कर वैशंपायना उनको बिठाकर वेद पढ़ा रहे थे। उन्होंने देखा कि दूर से एक बड़ी तेज निकल के आ रही है आकाश से। बोले कौन हो सकता है? आगे आगे लैंड हो गया सामने हवाई जहाज। देखा तो सुखदेव जी। बोले होके आ गया? होके आ गया, बस मेरे काम बन गए, थैंक यू। तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। पूर्ण वैराग्य है तो फिर जाओ। और ब्रह्मचर्य आश्रम से देखिए, ब्रह्मचारी बनने के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं हो सकता है तो वापस घर लौट सकते हैं, माने गृहस्थाश्रम स्वीकार कर सकते हैं। ये संन्यास पहुंच गया फिर वापस आना ये नहीं है, रास्ता बंद है। इसलिए सभी आश्रमों में ब्रह्मचारी को कुछ बहुत साल दे देते हैं कि सोचो भाई, कभी लगता है कि नहीं कर पाएंगे, कभी लगता है बीमार पड़ गया हो ना, तो नौकरी करना चाहते हो, तो कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, तुम्हारे जरूरी हो, कुछ साल दे देते हैं, सोचो, काम करो, ठीक है, सोचो। वापस लौट गए तो कोई इस पे कोई आपत्ति नहीं है, जाओ शुभम। और संन्यास बनने के बाद ये बड़ा कलंक हो जाएगा। ऐसा ही विधान है, शास्त्र का विधान। देखिए, तो इसीलिए इत्याद्यः त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा ये न त्यजसी तत्यज। ये महाभारत में भी आता है श्लोक। त्यज धर्मम त्यज अधर्मम त्यज। ये चक्कर में मत पड़ो धर्म अधर्म करके।
बस कर लिया बस। न पाप है न पुण्य है। वो भी सच्चा अनृत त्यज, और सत्य को भी त्याग दो, अनृत को भी त्याग दो। ये दोनों प्रतिपक्ष है, सत्य अनृत, आमने सामने, और बीच में खड़े मत रहो, खड़े ना रहना, चलो छोड़ दो। और ये दो भी सत्य है, सत्य अनृत, धर्म अधर्म, ये द्वैत है ना, द्वैत, उसमें मत फंसो, मतलब त्यज। और बाद में उभे सत्यानृते त्यक्त्वा, सत्य को और अनृत को त्यागने के बाद ये न त्यजसी तत्यजा, जिससे तुम इन सारे ये द्वैतों को, धर्म अधर्म को त्याग दिया, सत्य अनृत को त्याग दिया, जिससे त्यागा उसको भी त्यागो। जिससे त्यागना हुआ, अहंकार से त्यागना होता है, तो जिससे त्यागा उसको त्यागो, उसको भी त्याग दो। इसलिए एक कहानी आती है जेन स्टोरीज में, एक गुरु ने, मास्टर ने बोलता है कि पानी लेके आओ, तो उसने पानी लेके आया कुछ, तो मास्टर ने बोला कि ड्रॉप इट। उसने क्या है? ड्रॉप इट, ऐसे ड्रॉप इट। उसने छोड़ दिया पानी को, छोड़कर आई ड्रॉप्ड इट ही सेड। तो मास्टर ने बोला दैट ऑल्सो यू ड्रॉप इट। एंड ही ड्रॉप्ड दैट ऑल्सो आउट। It is called satori or illumination. Immediately he got it. छोड़ दो, छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दो। एन त्यजसी तत्यज। इसीलिए एक बहुत बड़ा कष्ट ये है, साधन आसान नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर खड़ा करके, हाँ, खड़ा करके, बुला के, खड़ा करके मतलब कुर्सी देकर बैठा के, मैं ये आपसे ये बोलूँगा कि आप अपने बारे में बताओ। यही कहूँगा, अपने बारे में बताओ। फिर आप बताएंगे, और कितने दिन बताएंगे हमको नहीं मालूम। हम ब्रेकफास्ट करके आ जाएंगे, सोएंगे, फिर आप बताते रहेंगे आप, क्योंकि इतने हैं आप, आप सबकी एक एक कहानी अपनी इतनी लंबी कहानी है, और बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, जितना याद है सब बोलते जाओ, भूलते ना हो, बोलते सब, बोलते जाओ, बोलते जाओ। और आखिर में आपका जो रुकावट है ना, कहाँ रुकते हैं आप बताइए? नहीं स्वामी जी, कहाँ रुकना है? इस क्षण तक आकर आप रोक देते हैं। शाम को मैंने घर से निकला, यहाँ पर पहुँचा, सुना, आपने बुलाया हमको, कुर्सी पर बिठाया, और आपने कहा कि अपने बारे में बताओ। यहाँ तक आके बंद हो गया कि नहीं चरित्र? हाँ, आगे जा सकता है क्या? हाँ, अब मैं बोलता हूँ, अपने बारे में बताओ। हाँ, अब तक, इस क्षण तक जो हुआ उसके अलावा। उसको छोड़ करके अपने बारे में बताओ। इस क्षण तक जो हुआ उसको छोड़ करके अपने बारे में बताओ। क्या होगा? मौनम। देखिए, आप बताओ, आपने इतनी लंबी कहानी सुना दिया, सबको सुनाई, अच्छा, हाँ, वो बीत गई कि नहीं गई? तो कहाँ है?
स्मृति में। अच्छा, ये एक प्रश्न पूछता हूँ, स्मृति का जो बदबू नहीं आ रहा है क्या आपको? ये म्युनिसिपल कुंडी होती है ना, ये डस्टबिन, वहाँ पे कचरा जमाते रहते हैं रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा। खाली कब मत करो, भरते जाओ, भरते जाओ। भर गया और अंदर धक के तो ठस ठोस ठसा टस बिठाते जाओ। बदबू आते है कि नहीं? हाँ बोलो ना। बस हमारी स्फूर्ति ऐसे ही है। उसमें धर्म हो अधर्म हो, सत्य भी हो अमृत भी हो, कुछ भी हो, दुख भी हो सुख भी हो। अब बताओ, ध्यान से सुनिए, कौन ऐसा मूर्ख है दुनिया में जो आपकी कहानी लगातार सुनने का पसंद करता है? फिर हमको क्यों बनाते हैं? इसको जला देना। अब देखिए, भूतकाल का कुछ भी याद होगा तो होगा तो ठीक है। अब इस पर अभी गंभीर उस पर मैं और अंदर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि स्मृति के बिना व्यवहार नहीं चलती, आप ऐसा बोल सकते हो। तो स्मृति के बिना व्यवहार नहीं चलती मानता हूं, मगर व्यवहार चलाना चाहिए, हाँ जी। तो स्मृति होनी चाहिए, हाँ जी। मगर स्मृति का जो बदबू है ना, उसको हटाकर आप स्मृति को कर लो। ये कला है, ये योग है। माने इसके जो आसपास में जितने भी जो डिटेल्स पड़ी है ना, वो डिटेल्स के अलावा सिर्फ जिसको याद रखने से काम बनता है, चला सकते हैं हम काम, सिर्फ उसी को याद करो। बाकी पूरा बेकार है। चलो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, पूछो। अच्छा, पहले अपने जीवन में 2 + 2 = 4 कहाँ सीखा? कौन सिखाया? कब सीखा? किस स्लेट पे सीखा? कितने बजे सीखा? किस दिशा में बैठकर सीखा? और किस भाषा में सीखा? ये सारे डिटेल याद है क्या आपको? हाँ जी। कितने बार दोहराया? कितने बार मार पिटाई की खाया मम्मी से या नहीं तो पप्पा से? याद है? याद है। 2 + 2 = 4, ये तो याद है ना? देखिए, ये आवश्यक स्मृति रखनी चाहिए। इसके डिटेल्स जो है उसको भूलना चाहिए। इसीलिए जब उद्धव जी चला गया वृंदावन, उन सबसे मिलने, गोपियों से, बहुत सारे बकवास बात बोलते, अरे छोड़ो यार, तो क्या क्या कुछ सुना रहे हो। तो मन भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाओ। बोले मन कहाँ है रखने के लिए? बड़े आए वहां से मृतरा से बोलने, तो उद्धव जी वहीं बैठ गए ना, इन लोगों को देखते हुए, गोपियों को। उनकी जो भक्ति थी, कृष्ण के प्रति जो अनुराग, इस सबका अनुभव करते वहीं बैठ गया। तो उनके मन में सारे भगवान की याद ही है, बस और कुछ नहीं है। और हमारे चित्त में सारे भगवान के अलावा बाकी सब का याद है। कौन कब मरा, कैसा मरा, बाप रे, सब कहानी सुनाते रहते। मर के 20 साल हो गया, तभी भी सुनाते रहते हैं हमको कि अब काफी पीते पीते कैसे मरा मेरे पिताजी। सुनिए, कब मरा? सन 52 में 1952 में मरा। अरे मर के 50 साल हो गया, तो क्या हुआ? उस दिन की बात है। सब देखा है।
बहुत कठिन है श्याम, बहुत कठिन है। इसीलिए तो संसारमेव निस्सारं दृष्ट्वा सारदृक्षया प्रव्रजन्ति अकृताद्वाहाः परम वैराग्यमाश्रिताः। संसारमेव निस्सारं दृष्ट्वा, सारा संसार निस्सार ही है ऐसा देख करके सारदृक्षया, माने इस संसार में जो सार, असली सार जो है, उस सार माने परमात्मा तत्व, परम तत्व जो भी है वही सार है। उस सार को यह भोगने की, देखने की, अनुभव करने की इच्छा से वे क्या करेंगे, प्रव्रजन्ति, चले जाते हैं। अकृताद्वाहा, बिना शादी बिना संस्कार ये सब छोड़ देते हैं। देखिए विवाह, ये सब आश्रम, ये सब छोड़कर अकृताद्वाहा परम वैराग्यम आश्रिताः, और परम वैराग्य के कारण, सुप्रीम वैराग्य, परम वैराग्य के कारण, पर वैराग्य अपर वैराग्य के साथ, अपर वैराग्य, वैराग्य दुनिया के प्रति, पर वैराग्य स्वर्ग आदि के प्रति, ब्रह्मलोक के प्रति, पूर्ण वैराग्य। तो वैराग्य के कारण ये शादी भाई सब छोड़कर चले जाते हैं। इति बृहस्पति ही अपि कचम प्रति, ऐसा बृहस्पति जी ने कच्छ के प्रति, कच्छ जानते हैं ना, कच्छ की जो कहानी जो है, देवदानव युद्ध में अपना जो आग में डालकर शरीर को, उससे तो बनी वज्रायुध, उससे फिर हुआ, इंद्र को दिया, इंद्र ने फिर ये सब किया। तो ठीक है, कर्मणा बध्यते जंतु विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः, महाभारत। तो कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म के द्वारा सारे जो जीव है बंधन में पड़ जाते हैं। विद्यया च विमुच्यते, विद्या के द्वारा उनकी मुक्ति हो जाती है, मुक्त हो जाते हैं लोग। तस्मात्, इसीलिए कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः, ये लोग कर्म नहीं करते। कर्म नहीं करते माने प्रतिफला सहित अपेक्षा रखकर, स्वार्थ के लिए कर्म कुछ भी नहीं कर। इसलिए गुरुदेव ब्यूटीफुल कहा करते थे। देखिए अब यहां पर देखिए, अब अंग्रेज में बोलूंगा, नहीं तो मजा नहीं आता है। जिसको नहीं सुनना चाहिए कान बंद कर लेना। More vasana pressure on the intellect, therefore more desires is more agitations in the mind, and more agitations lead you to more actions in the outer world. Less vasanas, less desires, less agitations, less activities in the world outside. Minimum vasanas, minimum desire, minimum agitations, minimum actions. No vasanas, no desire, no agitations, and therefore no action, no selfish actions. Not no actions. No selfish action. See? हम भी ऐसे करते थे, नो एक्शन, डांट पड़ती थी गुरुदेव से, है करके चिल्लाते थे। नो एक्शंस, नो सेल्फिश एक्शंस। उनका पढ़ाने का स्टाइल था ये गुरुदेव का। तो कर्मणा माने तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति, ये कर्म नहीं करते। और दूसरी महात्मा बोलते हैं, देखिए क्रिया प्लस कर्तृत्व भाव कर्म बन जाता है, क्रिया माइनस कर्तृत्व भाव माने वो कर्म नहीं बनता, ये बंधन कारक नहीं है। देखिए सो महात्मा लोग क्रिया करते रहते हैं, तो वही क्रिया योग है, उसमें अहंकार नहीं है।
और अहंकार कर्म, हर क्रिया के पीछे अहंकार जोड़ दिया, वो कर्म बन गया। कर्म बंधन हेतु है, सिर्फ क्रिया बंधन हेतु नहीं है। देखिए अपने जीवन में, आप सभी लोग जीवन में कितने लोगों को दान दक्षिणा दिए होंगे। ऐसे ही कोई बेगर मांग रहा था होगा, मांगते समय आप दिए होंगे, आप 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, किसी ऑटो ड्राइवर कुछ पिला दिया, बस ड्राइवर को कुछ दिया, इनको कुछ। अब उनकी शक्ल, नाम याद, सब याद है आपको? क्यों याद नहीं है? एक क्रिया है, माने वहां पे वासना के रूप में भी नहीं बैठा। अब कर्म करते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं स्मृति में बैठ जाती है, वो कभी भी याद आ सकती है हमको उसकी याद। इसीलिए यतयः पारदर्शिनः। और शुक महाराज का देखिए, शुकानुशासनम, व्यास भगवान शुकदेव जी कहते हैं ऐसा महाभारत में, यह अपि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य। देखिए गीता में भी, यह माने भगवत गीता में भी 5वां अध्याय में 13वां श्लोक, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य यास्ते, तो बैठ जाते हैं शरीर में। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। ये नवद्वार युक्त जो शरीर में बैठ जाता है, नैव कुर्वन् न कारयन्, स्वयं न कर्म करते हुए और दूसरों को प्रेरक बनकर कराते हुए। नैव कुर्वन् न कारयन् नवद्वारे पुरे देहि। देखिए इसीलिए मोक्षस्य च अकार्यत्वात् मुमुक्षोः कर्म अनर्थक्यम। और देखिए मोक्ष क्या है? कर्म का जो कोई कर्म से बनाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि कर्म का क्षेत्र क्या है? संस्कारम, संस्कार्य, विकार्य, आप्यम, ये सब है ना, 4 चीज। आप्यम, विकार्यम, संस्कार्यम, इन चीजों में कर्म की जो जरूरत पड़ती है। स्वयं आत्मस्वरूप शुद्ध चैतन्य, वो आप्य वस्तु नहीं है, वो है ही स्वयं सिद्ध। संस्कार्य नहीं है, वो तो शुद्ध है। विकार्य नहीं है, वो कुछ बदलने की कोई चीज नहीं है, आत्मा को बनाने वाला। इसीलिए मुमुक्षो हो कर्म अनर्थक्यम। इसलिए मुमुक्षु के लिए कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। वो कहते हैं मैं कर्म क्यों करूं भाई? कर्म माने सेवा करते रहते हैं दुनिया भर, जीवन भर। वास्तव में महात्मा लोग ही बहुत बिजी रहते, व्यस्त रहते जीवन में, हम नहीं है। महात्मा लोगों का जो उनका देखा, उनका कर्म भूमि आप देखते हैं कि कितने काम करते रहते हैं, परंतु इसमें भोक्तृत्व भाव, कर्तृत्व भाव न होने के कारण वे तो सब कार्य, सारे कर्म ही नहीं है, तो उनका जो कोई फल मिलेगा। इसलिए तत्वबोध में आखिर में बता देते हैं ना, महात्मा का जो लोग तारीफ करते हैं उनका जो पुण्य उनको चले जाता है, जो निंदा करते हैं उनका जो किए कुछ पाप उसका कुछ रह गया हो तो उसके पास चले जाते हैं, इनको चले जाते हैं। जो उनकी निंदा करते हैं वे ले लेते हैं। और महात्मा का इसे परे है, जो आखिर में जो बचा वो भी बांट देते हैं। बांटता नहीं, वो अपने आप चला जाता है। वो बांटने का फिर कार्यक्रम क्यों करना है? वो भी बड़ी क्रिया है, बड़ी ये बड़ा उद्घाटन हो जाएगा, मैं इसको बांट के चले जाऊँ, ये इसको देना है, ये भी क्या है? इसलिए है ना, आप सब मरने से पहले भी कोई चीज़ किसी को बंटवारा करने बिना मरो, मजा आएगा। बंटवारा क्या देखिए, तो मेन प्रॉपर्टी जो लिख के जाओ वो तो अलग बात है, मगर हर शायरी, हर स्पून, हर लोटा बंटवारा है। ये झाड़ू तुम रख लेना, मम्मी मेरे लिए झाड़ू नहीं है। इसलिए कहानी आता है ना, एक महात्मा जी कहते थे आज सब बांट दिया, बंटवारा हो गए, आखिर में ये रह गया पाउंडिंग रॉड। तो दोनों भाई लड़ने लगे, गांव के बड़े बड़े लोग आ गए, उसको क्या बोलते हिंदी में भूल गया मैं, हाँ मूसल, मूसला पर्व,
मूसल, तो मूसल रह गया। मूसल से ही माला ना सबको, यादवों का मूसल पर्व, ठीक है, ये रह गया। तो गांव के बड़े बड़े लोग सब लोग आ गए, भैया तुम लड़ो मत यार। तो वो किसी ने बोला कि ठीक है, तो छोटा है, छोटा को रखने दो। बड़ा वाला क्यों दूं? तो फिर छोटा वाला, तो बस बड़े को रखने दो, बड़े हैं ना तो लेने दो उनको। बोले क्यों? तो फिर ऐसे लड़ाई करते करते लोग इतना गांव में फैल गया कि किसी को शांति नहीं मिलती मूसल के कारण। यादों महाभारत के बाद फिर दूसरा मूसल का होता है। फिर उन्होंने गाँव वाले सब बोले भैया तुम लोग जो करना है करो, उसी से एक दूसरे को मार कर मरना है तो मरो भैया। तो बोले नहीं, क्या करेंगे, हम उसको 2 भाग करेंगे, बीच में से 2 भाग बीच में से चीर कर लेके गया, किसी को काम में नहीं आया। इसलिए छोटे छोटे मोजना सब चीज ना बड़ा दे दो, ये तुम रखो, वो तुम रखो, ये तुम रखो, ये प्लास्टिक चम्मच तुम ले लेना, कटोरी उसको दे देना, बेकार सब चीजें। लड़ने दो हमारे के यहाँ संस्कार है तो छोटे छोटे चीजों के लिए। ये सास कितना भोज, नहीं तो पहले देकर संन्यास बनो, विदाउट गिविंग एड्रेस टू एनीबॉडी। नॉनसेंस। इसीलिए कर्म अनर्थक्यम करके भगवान इस यहाँ पर एक विचार का समाप्त करते हैं। फिर दूसरा फिर बोलते हैं, पूर्व पक्षी पूछते हैं, नित्यानि प्रत्यवाय परिहारार्थम अनुष्ठेयानि इति चेत, फिर बोलते हैं। इसका हम कल देखेंगे। आज का विषय समझ में आ गया सबको? समझे? थैंक यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।